वेलकम टू माय चैनल कंचन वेब्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के कलर के बारे में। बच्चों का कलर ये माँ बाप का बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि बच्चों का कलर दबा हुआ क्यों है। तो देखिए दोस्तों, बच्चों का कलर जो है वो प्राकृतिक कलर जो होता है उसको तो बदला नहीं जा सकता, और बच्चों का कलर पूरी तरह से जीन पे डिपेंड होता है। और नेचुरल कलर को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हाँ आप उनके दबे हुए कलर को थोड़ा साफ कर सकते हैं। और उनको पूरी तरह से गोरा करने का कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, ना कोई ऐसा चमत्कार है, ना मार्केट में कोई भी ऐसा क्रीम है, ना कुछ ऐसा लोशन है जिसको लगा के आप अपने बच्चों का कलर चेंज कर सकते हैं। ये भले ही दावा करते हैं कि ये 7 दिन लगाइए, 10 दिन लगाइए साबुन या लोशन या कुछ भी करने से बच्चों का कलर चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग तो यहाँ तक भी दावा करते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तो आप सुबह उठ के कच्चा नारियल खाइए या नारियल पानी पीजिए या दूध पीजिए बिना ब्रश किए, तो बच्चों का कलर साफ़ हो जाएगा। बट ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप लोग खुद सोचिए, जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वहाँ तो नारियल का चटनी ही खाया जाता है, खाने में उनके नारियल होता ही होता है, कच्चा नारियल। और वो लोग नारियल पानी भी पीते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग काले ही होते हैं। नहीं तो नॉर्मली वहाँ के लोगों का कलर तो गोरा ही होना चाहिए, उनको काला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नारियल डेली खाते, दिन में 10 बार खाते होंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो इडली डोसा चावल जो भी बनता है सब में नारियल का ही यूज किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बट हाँ, दबे हुए कलर को थोड़ा बहुत निखारा जा सकता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक बेटी है, जो जब वो पैदा हुई थी तो उसका कलर एकदम फेयर था, वाइट था, बहुत अलग सा कलर था, एकदम ग्लोइंग स्किन थी, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था। जो भी देखते थे सब बोलते थे कितनी ग्लो कर रही है, कितनी अच्छी स्किन है, आपने ऐसा क्या खाया है जो बेटी इतनी गोरी है और कितनी सुंदर दिख रही है, कितना अच्छा कलर है, कैसे है। लेकिन जैसे जैसे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हुआ करके उसका कलर दबना शुरू हो गया, और 2 महीने तक में तो एकदम उसका कलर डार्क हो गया था। मेरे को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का टेंशन होता था कि उसका कलर दबा हुआ क्यों है। और सब बोलते भी थे, कुछ लोग तो बोलते थे इसको नज़र लग गई है, लेकिन बड़ी होगी तो साफ़ हो जाएगा। कुछ लोग बोलते थे कि बच्चे 2-3 साल तक में अपना जो उनका कलर होता है वो आता है, अभी तो बदलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं था, जैसे जैसे 3-4 महीने निकलते गए उसका कलर एकदम डार्क होता गया। और ये सबकी तरह मेरे भी मन में टेंशन होता था कि मेरी बेटी काली हो गई, इतना डार्क कलर हो गया, अच्छी नहीं दिखेगी, क्या करूं, ये सोचती थी। और लेकिन ये था कि मैं किसी भी बाहरी प्रोडक्ट में एक भी बिलीव नहीं करती थी, और मैं उसकी स्किन में कोई भी ऐसा कलर को साफ़ करने के लिए कुछ भी यूज नहीं करती थी, क्योंकि बच्चों का स्किन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, संवेदनशील होता है। तो उसको रैसेज वगैरह ना आ जाए या उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ भी यूज नहीं करती थी। मैं उसकी मालिश करती थी, तो मैं हल्के गुनगुने तेल से मालिश करती थी उसको। मैं उसको बादाम का तेल भी लगाई हूँ, जैतून का तेल लगाती थी, कभी एक आध बार मिक्स करके भी लगाई हूँ। जैसा रहता था, कभी ख़त्म हो जाता था तो जो घर में है बादाम या जैतून उसी का लगा देती थी, और बाकी टाइम मैं उसको मिक्स करके लगाती थी। बस मैं एक चीज़ करना शुरू कर दी थी कि जैसे ही ये दोनों तेल का मालिश मैं उसको करके ख़त्म करती थी, तो मैं ना आटे के जैसे लोई बनाती थी, उसमें थोड़ा सा बेसन, आप कटोरी में बेसन और चुटकी बस हल्दी और मलाई लेती थी, जिससे मैं उसको तेल लगाने के बाद आटे का, जैसे आटा गूँथते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे उसको थोड़ा सा इतना मात्रा में लेती थी और उसके फेस में ऐसा गोल गोल घुमाती थी। मेरी बेटी के यहाँ बहुत ज़्यादा बाल थे, यहाँ बहुत ज़्यादा बाल थे, तो उसको भी लेके मेरे को बहुत टेंशन होता था। तो उसी को ख़त्म करने के लिए मैं उसको ऐसा ऐसा पहले ऊपर की तरफ दो ऐसा घुमाती थी, फिर इधर भी ऐसे ऊपर की तरफ घुमाती थी, पूरा ऊपर ऊपर की तरफ ही मैं उसको घुमाती थी। और यहाँ
क्लॉकवाइज घुमाती थी दोनों साइड में, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। उसके बाल कम हो गए थे और उसका कलर भी थोड़ा साफ़ हुआ था। उसके बाद मैं उसको रात में भी मालिश करती थी, लेकिन फुल बॉडी में मैं वो मसाज नहीं करती थी क्योंकि वो ठंडी में हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी दिसंबर में, तो मैं उसको नहीं कर पाती थी। बस उसके फेस को मैं साफ़ करती थी। रात में भी उसी चीज़ से आटे का बना के रखती थी। कई बार जैसे बेसन और ये हल्दी मलाई मिला के मैं नहीं रख पाती थी, तो मैं जो रोटियों के लिए आटा लगाती थी उसी आटे से मैं उसका फेस साफ़ कर देती थी। दूसरा चीज़ मैं उसके लिए क्या करती थी कि जब ठंडी ख़त्म हुआ, ठंडी में तो मैं नहीं करती थी, ठंडी ख़त्म होने के बाद जो कच्चा दूध होता है मैं उसको बाउल में लेती थी और उसमें कॉटन डिप करके उसके पूरे फेस में, गर्दन में, हाथ पैर में मैं उसको लगाती थी। उसके बाद 10-15 मिनट छोड़ देती थी। गर्मियों का सीज़न था तो मैं हल्का कपड़े को गीला करके उसको पूरे बॉडी में ऐसा ऐसा घुमा घुमा के पोंछ देती थी। मॉर्निंग में भी कभी कभी मैं उसको दूध लगा देती थी, कच्चा दूध। और अगर कच्चा दूध नहीं है तो नहाने से पहले दही भी मैं उसकी स्किन पे लगा के छोड़ देती थी 5-10 मिनट और फिर उसको नहला देती थी। बट ये सारी चीज़ें आप तब तक कर सकते हो जब तक बेबी आपका छोटा है, 1 ईयर से नीचे है। जैसे वो 1 ईयर से ऊपर हो जाता है ना, वो कुछ भी नहीं करवाता, बहुत परेशान करने लगता है, रोने लगता है। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं करवाती थी। उसको लगाने के लिए मैं खुद अपने पूरे चेहरे पे लगाती थी, हाथ में लगाती थी, फिर वो मेरे को देख के बिना मेरे लगाए मेरे से लेके लगाने लगती थी। तो थोड़ा मेहनत पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए करनी पड़ती है। अभी भी वो 2 साल की हो गई है, 2.5 साल की, तो मैं उसको ये सारी चीज़ें करती हूँ। अब वो मालिश बिल्कुल भी नहीं करवाती है, लेकिन कभी कभी जब वो सो जाती है तो मैं उसके पैरों में मालिश करती हूँ हल्के गुनगुने तेल से। वो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और बच्चों का थकान ख़त्म करता है। और ये बेसन, दही और हल्दी, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें मैं मिला के उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मॉर्निंग में मैं उसको नहलाती हूँ। शाम को जब वो सो के उठती है 3-4 बजे के आसपास, तो भी मैं उसको फेस में लगा के धो देती हूँ। अगर वो नहीं लगवाएगी तो फिर नहीं भी लगाती हूँ, पर कच्चा दूध जब वो सो जाती है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा अंतर देखने को उसकी स्किन में मिला है। पर ये बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि वो एकदम सफ़ेद हो गई काले से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसका दबा हुआ कलर थोड़ा साफ़ हो गया है, थोड़ा अंतर आया है, पर 100% ऐसा नहीं कि वो एकदम वाइट हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, जितना डार्क हुआ था उससे बहुत अंतर हुआ है। आप भी चाहें तो अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको मात्रा बता देती हूँ। 1 चम्मच मैं बेसन लेती थी, उसमें एकदम छोटा सा पिंच भर हल्दी डालती थी और 1 ही चम्मच मैं उसमें कच्चा दूध डालती थी, वो भी छोटी चम्मच में। और अगर वो लोई जैसे नहीं बन रहा, कम पड़ रहा है, तो मैं उसमें कभी पानी भी डाल देती थी, या आपके पास मलाई है तो आप मलाई भी मिला सकते हो, मलाई नहीं है, दही है तो दही भी मिला सकते हो। वो सारी चीज़ें आप मिला के उसके स्किन पे लगाइए, हाथ पैर में, पूरे फुल बॉडी में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप कोई भी बाज़ार का चीज़ जो भी होता है, साबुन या लोशन जो भी है, कोई कितना भी गारंटी ले, पर आप उसको अपने बच्चों की स्किन पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आपको जो भी लगाना है आप अपने घर का ही चीज़ होममेड लगाइए, जो बच्चों की स्किन को ख़राब नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बेटी के लिए की हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट